इस वीडियो के खत्म होने से पहले आप जान जाओगे कि कॉलेज हॉस्टल या पीजी की किसी भी सिचुएशन में अपनी डाइट और वर्कआउट कैसे मैनेज करें और अपने आप को फिट रखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहले हेल्थ पर। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि कॉलेज लाइफ बहुत डिमांडिंग है फिजिकली और मेंटली, और अगले 3 से 4 साल आपके ऐसे ही गुजरने वाले हैं। और अगर आपका बॉडी को रन करने का फ्यूल या न्यूट्रिशन सही नहीं हुआ तो ज्यादा टाइम तक मैनेज हो ना पाएगा तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और हॉस्टल और पीजी वालों के लिए ये दिक्कत थोड़ी और बढ़ जाती है। तो पहले न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी को समझ लो, उसके बाद आप चीजें खुद ही ठीक कर पाओगे। अब खाने में तुम्हारी थाली में सबसे पहले आएंगे प्रोटीन के सोर्सेज, फिर कार्ब्स और फाइबर, और फैट तो प्रोटीन और कार्ब के साथ आ ही जाएगा। अब ये मत समझना कि प्रोटीन सिर्फ स्पोर्ट्स और मसल बिल्ड करने वालों को चाहिए। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब इसके बिना आप ढंग से जी ना पाओगे। बस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जरूरत सबको है। अब इसी इक्वेशन को यूज करके आपके फूड ऑप्शंस को बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले हॉस्टल मेस की स्ट्रेटजी। अच्छा, इंडियन मील्स जनरली कार्बोहाइड्रेट रिच होती हैं और हॉस्टल फूड भी उसकी कॉपी है। जैसे पराठा, रोटी, सब्जी, उत्तपम, चीला, इडली, डोसा, चावल, ब्रेड, पूरी, पास्ता, मैक्रोनी वगैरह सब कार्ब सोर्सेज हैं। ये हर कॉलेज में मिलेंगे, तो सबसे पहले इन्हें उठाओ। यहाँ से आपको कार्ब और फाइबर मिल जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा फाइबर और न्यूट्रिएंट्स के लिए सैलेड उठाओ, जैसे खीरा, टमाटर, प्याज, गाजर, मूली इत्यादि। कार्ब और फाइबर एनर्जी और पेट भरा रखने का जुगाड़ करेंगे। अच्छा, इनकी क्वांटिटी मॉडरेशन में होगी, क्योंकि प्लेट का बाकी हिस्सा भी तो भरना है अभी। खैर, अब बढ़ते हैं प्रोटीन की तरफ। सबसे पहले तो अगर मेस में एग, चिकन, फिश, सोए, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, दूध, पनीर, छाछ, लेग्यूम्स जैसे राजमा, चना और कोई भी दाल हो उसे लो। और ऐसी पानी वाली दाल नहीं मांगता है अपने को, ये प्रोटीन नहीं बल्कि पानी का अच्छा सोर्स बनेगी। खैर, जो भी प्रोटीन का सोर्स हो उसे प्लेट में रखो, और अगर साथ में पापड़ हो तो उसे भी मत छोड़ना। अब अगर इनमें से कोई भी प्रोटीन का सोर्स नहीं है तो आगे बताता हूँ क्या करना है, लेकिन पहले मेस फूड की कुछ ध्यान में रखने वाली बातें। अगर ग्रेवी कम, तेल ज्यादा लग रही हो तो ग्रेवी छोड़ के ड्राई पार्ट ले लो। अगर सब्जी में ज्यादा तेल हो तो उसे भी हटा के ले लो या अवॉइड करो। और ऑयली फूड्स आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन कम और कैलोरीज बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर कोई भी प्रोटीन का सोर्स अवेलेबल नहीं है तो या तो एग्स खरीद के अपने रूम में रख लो और उसको कैफेटेरिया से बॉईल करा के खा लो, या फिर अमेजोन से ये 350 रुपए का एग बॉयलर खरीद के अपने रूम में रखो, जब चाहे अंडे बॉईल कर लो। दूसरा, मिल्क, दही, छाछ, पनीर तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो ये मिल्क पाउडर खरीद के रख लो, हर 100 ग्राम में 35 ग्राम प्रोटीन दे देगा। मोटा मोटा मिनिमम 15 ग्राम प्रोटीन टारगेट करो हर मील में, और 15 ग्राम प्रोटीन अलग अलग फूड्स के लिए कुछ ऐसा दिखेगा। अगर कोई फिटनेस गोल है जैसे मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होगी, रफली इन द रेंज ऑफ 1.2 to 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। मतलब इफ यू आर 60 किलोज, योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज बिटवीन 72 to 120 ग्राम्स पर डे। यहाँ एवरेज 20 से 25 ग्राम प्रोटीन हर मील में टारगेट करो, जो कुछ ऐसा दिखेगा। अब कुछ फूड आइटम्स हमेशा स्टॉक करके अपने रूम में रखो अनसर्टेन सिचुएशंस या स्नैकिंग के लिए, जैसे रोस्टेड चना, सत्तू, ओट्स, मिल्क पाउडर, टी या कॉफी सैशे, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड सोयाबीन, मुरमुरे भेल, एग, रोस्टेड पीनट्स, पीनट बटर, नट सीड्स, ड्राइड फ्रूट्स, खाकरा, कोई एनर्जी बार इत्यादि। ये सभी ऑप्शंस प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं और ये रूम टेम्परेचर पर भी लंबा चलेंगे। लेकिन कुछ फूड आइटम्स आपको डेली बदलनी होंगी, जैसे मिल्क, दही, ब्रेड, छाछ, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ये सारी फूड आइटम्स हमेशा आपके काम आएंगी। अब जैसे किसी दिन मेस का फूड खाने का टाइम नहीं हुआ तो भाई फटाफट ब्रेड के 2 स्लाइस के ऊपर थोड़ा पीनट बटर लगाया, या ब्रेड के साथ 2-3 अंडे बॉईल किए, साथ में मिल्क पाउडर से मिल्क बनाया और मील तैयार। अच्छा, फूड्स के साथ साथ कुछ सस्ती किचन आइटम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे ये एग बॉयलर, केटल, पॉपअप टोस्टर, एक हैंड ब्लेंडर या मिक्सर, कुछ बर्तन, फूड स्केल, इंडक्शन एटसेट्रा, अननेसेसरी देर रात जोमेटोइंग से बचने के लिए। इन आइटम से आप काफी सारी चीजें कर पाओगे और बहुत सारे पैसे बचा लोगे। अब जैसे बनाना पीनट बटर शेक के लिए फटाफट ब्लेंडर में डालो एक बनाना, सत्तू, 1 चम्मच पीनट बटर और मिल्क या मिल्क पाउडर और थोड़ा पानी, बस ब्लेंड करो एंड यू आर डन। अब सबसे जरूरी टिप, अगर आप अपनी कॉलेज लाइफ को हेल्दी और आसान बनाना चाहते हैं तो आज ही एक वाटर बॉटल में इन्वेस्ट कर लो। आपको फिट रखने में इसका सबसे बड़ा हाथ होने वाला है। ये आपको डिहाइड्रेशन, अननेसेसरी क्रेविंग्स और बहुत हद तक आपके कैलोरीज के कंजम्पशन को भी मॉडरेट करेगा। और दूसरा, बनाना को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि इससे सस्ता एनर्जी का सोर्स शायद ही आपको कॉलेज में मिले। अब कुछ न्यूट्रिशन स्ट्रेटजीज कैंपस से बाहर दोस्तों के साथ हैंग आउट करते वक्त। सबसे पहले, पानी की बोतल एज ऑलवेज हमेशा साथ होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी हाइड्रेशन और फिर खाना। और खाने में प्रेफर ग्रिल्ड, स्टीम्ड और बॉइल्ड ओवर फ्राइड फूड्स। कुछ फिलिंग और इजीली अवेलेबल स्ट्रीट स्नैक्स हैं, फ्रूट चाट, भुट्टा, पॉपकॉर्न, मूंगफली, पोहा, बॉइल्ड एग, लिट्टी चोखा, इडली डोसा, ढोकला, ऑमलेट, आलू चना चाट, शकरकंदी चाट, भेल, लस्सी, छाछ, कोकोनट वाटर, गन्ने का जूस इत्यादि। अब तक कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके बताना। खैर, अब बढ़ते हैं
फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, जिसके लिए सबसे पहला मेक नीट योर बेस्ट फ्रेंड। सिंपल वर्ड्स में नीट मतलब चलने को अपना दोस्त बनाओ। एंड बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, जैसे कॉलेज कैंपस, दोस्तों के साथ घूमना फिरना वगैरह वगैरह। इट इज वेरी सिंपल येट वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। आगे जाकर यही आपको बहुत सी लाइफस्टाइल बीमारियों से बचाएगा। फिर आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखो फिजियोलॉजिकली ये आपके बोन्स मजबूत, मसल रिटेंशन एंड ग्रोथ, इंजरीज का रिस्क कम, हार्ट हेल्थ, ब्लड शुगर मैनेजमेंट, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, कैलोरीज बर्न और फैट लॉस तो करेगी ही साथ अच्छा मूड, स्ट्रेस कम, क्वालिटी ऑफ लाइफ और कॉन्फिडेंस लेवल सब एक नंबर रखेगी। अब जो बिगिनर्स हैं और जिनके पास जिम का एक्सेस नहीं है, तो वो बॉडी वेट मूवमेंट्स जैसे बॉडी वेट स्क्वाट्स, बॉडी वेट पुशअप्स, लंजेस, ट्राइसेप डिप्स, प्लैंक, बर्ड डॉग इत्यादि से शुरू करो। सही फॉर्म और पूरा रेंज ऑफ मोशन आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी और गो स्लो। हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट्स करो, 10 से 15 रेपिटेशंस या टिल फेलियर। वार्म अप से शुरू करो और फिर एक एक एक्सरसाइज करते जाओ। आई एम लिंकिंग वीडियोस फ्रॉम द अदर चैनल्स इन द डिस्क्रिप्शंस। देखो, पहले फॉर्म समझो और शुरू करो। सभी एक्सरसाइज के आसान और डिफिकल्ट वर्जन्स भी हैं। शुरू आसान से करो और फिर धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी बढ़ाओ। हफ्ते में 3 से 4 दिन और 30 से 40 मिनट का एक सेशन काफी है वर्कआउट के लिए। तो आप अपना वर्कआउट स्प्लिट कुछ इस तरीके से बना सकते हो। अगर जिम एक्सेस है और हफ्ते में 3 दिन हो तो फुल बॉडी वर्कआउट्स, 4 दिन है तो अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट और 5-6 दिन हो तो पुश पुल लेग स्प्लिट करो। एक्सरसाइजेज आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। टॉप प्रायोरिटी यहाँ भी फॉर्म सीखना और फुल रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, ना कि कितना वेट आप उठाओगे। 40 से 45 मिनट पर सेशन वर्कआउट इज गुड इनफ। फिट रहने के लिए आपको घंटों जिम में बिताने की जरूरत नहीं है। और अब मैं नैन्सी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस वीडियो की रिसर्च के लिए, जिसके शानदार एफर्ट्स के बगैर शायद ये वीडियो मुमकिन ना हो पाता। कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताना, नहीं तो हमने इसी वीडियो को थोड़ा और डिटेल से समझाया है अपनी वेबसाइट पर इस आर्टिकल के माध्यम से। अगर चाहो तो इस वीडियो के बाद उसे भी पढ़ सकते हो। तो फाइनली हमने इस वीडियो से क्या सीखा? न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी, जिसमें सबसे पहले प्रोटीन सोर्सेज, फिर कार्ब और फाइबर सोर्सेज आएंगे प्लेट में। इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके हमने पहले कॉलेज मील्स को बेहतर बनाया, फिर देखा कैसे प्रोटीन की नीड पूरी करें। उसके बाद जाना कौन से फूड स्टॉक करने चाहिए और कौन से जरूरी किचन आइटम्स अपने रूम में रखें ताकि अननेसेसरी क्रेविंग्स और पैसों का खर्च बचाया जा सके। फिर जाना हाइड्रेशन का महत्व और कैसे पैदल चलना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगी। और इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि कॉलेज जाने का मेन ऑब्जेक्टिव लर्न करना और नए स्किल सीखना होना चाहिए। तो एजुकेशन पहली और हेल्थ को अपनी दूसरी प्रायोरिटी बनाओ। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बिजी मर्जी हो जाओ, कोई चीज अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है तो आप करोगे ही। सो प्रायोरिटाइज, ऑर्गेनाइज, सिंप्लीफाई एंड बी कंसिस्टेंट, बिकॉज इन द एंड इट इज ऑल अबाउट मेकिंग द चॉइसेस। जस्ट लाइक कि आज कॉलेज से घर जाते वक्त जगजीत सिंह सुनना है या मिक्का सिंह। इस विचार के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं आपके समय के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।